तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं, बीजीय व्यंजक के जो गुणा होते हैं उन्हें कैसे हल किया जाता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने जोड़ और घटाव के जो बेसिक कंसेप्ट थे, साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चन थे सब मैंने कराया था, ठीक है। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये उसका पार्ट 2 है और इसमें मैं क्या करूँगा, जो गुणा का कंसेप्ट है यानी कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं उसके जो गुणा होते हैं उनके जो कंसेप्ट होते हैं उन्हें कवर करूँगा। साथ ही साथ अगर टाइम रहा तो इसमें हम लोग जो फ़ॉर्मूला बेस्ड रहेगा जैसे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर उसे भी कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली जो बेज़ियर व्यंजक होता है जैसे कि उसके गुणा, आपने कहीं-कहीं पे देखा था पिछले सवाल में 2x, तो क्या आपने कभी सोचा था ये 2x का मतलब क्या है? तो जैसे होता क्या है कि अगर हम 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है 2x। वैसे ही अगर आप 3 में a से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 है। वैसे ही अगर आप x में y से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? xy। लेकिन अगर वही आप x में y को ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो ये एक्स वाई नहीं होगा, ये एक्स वाई नहीं होगा, ये क्या होगा? ये एक्स प्लस वाई ही होगा, ये आंसर। अगर वैसे ही आप अगर एक्स में एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी भी अगर चीज का पावर वन और वन हो, मतलब कि अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो जो गुना होता है, गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है। यानी कि एक एक ये क्या हो गया? दो हो गया। तो वही चीज है कि अगर आप एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर वही एक्स को एक्स से जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा 2x। वैसे ही गाइस, अगर आप मान लीजिए कि 2x में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा? उस समय 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 को हम कंसीडर करेंगे तो 2 1 सा ये हो जाएगा 2 और x में x अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 2x स्क्वायर। लेकिन अगर हम इधर बात करें तो 2x में अगर वो x को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? 3x होगा। तो जैसे कि मैंने बोला था कि जो जोड़ होता है या जो घटाव होता है उसमें हम क्या चेक करते हैं कि एक जात, जैसे अगर एक जात वाले होंगे तो उन्हें हम क्या करेंगे? सिंपली ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर वही गुना हो तो गुना के केस में हम क्या करते हैं कि जो गुना रहता है जैसे कि जो डिजिट रहता है उसका तो गुना हम करते ही हैं, साथ ही साथ जो एलजब मतलब कि चर होता है, जैसे कि ये भी चर है, ये भी चर है, तो जो चर होता है उसको भी हम गुना करते हैं। जबकि जोड़ में हम सिर्फ क्या जोड़ते हैं? डिजिट जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया। x को हमने बस x नॉर्मली लिख दिया। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो गुना होता है, गुना जोड़ और घटाव से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि आप x में y से गुना करते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं? x में y से गुना करते हैं, तो क्या होगा? ये xy होगा। लेकिन अगर वही आप x में y को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? एक्स प्लस वाई ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? अलग कास्ट के हैं, ये दोनों अलग जात के हैं तो ये जुटेंगे नहीं। लेकिन वही गुना रहेगा तो गुना में दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों साथ में आ जाएंगे। तो आपको ये चीज बिल्कुल समझना जरूरी है कि जो जोड़ होता है या जो घटाव होता है ये दोनों सेम होता है, लेकिन जो गुना होता है वो अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2x, यानी कि 2 में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x हो रहा है। लेकिन अगर वही आप 2 में x को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 प्लस x ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ होता है जोड़ में हम सेम जात वाले को ही जोड़ते हैं या घटाव में सेम जात वाले को ही घटाते हैं। लेकिन गुना में क्या होता है कि ये जैसे कि 2 में x से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो जाएगा। 3 में x सम a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 है, बट यहाँ पे
अगर 3 को ए से जोड़े मतलब कि 3 में ए को ऐड करें तो ये क्या होगा 3 प्लस ए ही होगा। तो मैं एक बार इन सारी चीज़ों को फिर से रिपीट करता हूँ और फिर से आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जितना चीज़ मैंने अभी आपको बताया उसको फिर से एक बार मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। जैसे कि मैं क्या बोल रहा था कि आप जैसे कि जोड़ पढ़े होंगे, तो मैंने जोड़ में बताया था कि अगर x प्लस x को अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x। लेकिन अगर वही गुना हो और गुना में आप x में x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। अब एक्चुअली ये एक्स स्क्वायर क्यों हो रहा है? क्योंकि घात घातांक जो होता है पावर, वो बोलता है कि अगर किसी चीज़ का पावर एक एक हो और दोनों सेम पद के हों यानी कि दोनों एक जात के हैं, तो जो गुना होता है गुना में हम पावर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं यानी कि 1 और 1 कितना हो गया 2। अगर आपको घात घातांक का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम करते क्या है कि ये जोड़ है और ये गुना है, दोनों में अंतर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आधार एक है मतलब कि जात एक है तो हम दोनों को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। और ये गुना है, एक गुना में क्या होता है कि दोनों का पावर जुटता है। ये दोनों एक जात के हैं तो इनके जो पावर है यानी कि पावर एक ये दोनों जुट रहा है, जबकि यहाँ पे इनका जो मैग्नीट्यूड है वो जुट रहा है। वैसे ही अगर आप एक्स में वाई को ऐड करेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस वाई ही होगा। ये क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट मतलब कि जात के हैं, अलग अलग जात के हैं तो अलग अलग जात वाले तो जुटते नहीं है। तो जब जुटेंगे नहीं तो वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन गुना में क्या होगा कि अगर आप एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। वैसे ही अगर आप 3x प्लस 2y को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? ये तो जुटेगा नहीं क्योंकि दोनों अलग-अलग जात के हैं तो ये क्या हो जाएगा? एज़ इट मतलब कि 3x प्लस 2y। लेकिन गुणा में अगर ये 3x है और ये 2y है, अगर गुणा करना हो तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और x में y से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो गुना में ये दोनों क्या हो जाएंगे एक साथ आ जाएंगे। लेकिन अगर जोड़ है या घटाव है तो ये दोनों क्या रहेंगे अलग अलग रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 3y ले लेते हैं और इसको हम जोड़ते हैं कितना से 4y से। तो अगर हम 3y और 4y दोनों क्या हैं सेम कास्ट के हैं, अगर दोनों सेम कास्ट के हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 3 7 और ये y अपना क्या आंसर। लेकिन अगर वही 3y में हम गुना करेंगे 4y से तो ये दोनों क्या होगा कि 3 में 4 से गुना हुआ तो ये तो हो गया 12। लेकिन y में y से गुना होगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। यानी कि इन दोनों का पावर एक एक क्या होगा जुट जाएगा। तो ये हो जाएंगे 12y स्क्वायर और ये होगा 7y। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि जो बेसिक था यानी कि जो बीजगणित की जो गुणा का बेसिक है और जो जोड़ का बेसिक है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि जो जोड़ होता है उसमें हम लोग जात चेक करते हैं, एक जात वाले को ही जोड़ते हैं और जो गुणा होता है उसमें पावर हम जोड़ते हैं। अगर एक जात का रहा तो उसका पावर जोड़ देंगे, अगर अलग अलग जात का रहा तो जोड़ में उसका एज इट आंसर होगा। लेकिन गुणा में वो क्या हो जाएंगे कि दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर 3x प्लस 2y है तो ये दोनों अलग अलग जात के हैं तो इसका आंसर क्या होगा वही होगा। लेकिन ये गुणा है तो ये गुणा में क्या किया मैंने कि 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6 और x में y को गुना किया तो ये क्या हो गया एक्स वाई। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक्स के पावर 2 है
और आपको इसमें जोड़ना है x के पावर 3 को। तो क्या आप ये जोड़ पाएँगे? आप बोलेंगे कि ये दोनों है एक जात का, नहीं। ये दोनों अलग-अलग जात के हैं। कैसे? क्योंकि इनका जो पावर है ये 2 है और इसका पावर 3 है, तो ये दोनों अलग-अलग जात के यानी कि अलग-अलग पद हैं। कहने का मतलब है कि ये मुकेश यादव यादव है और ये मुकेश यादव यादव यादव। तो ऐसे आप समझ सकते हैं यानी कि ये दोनों अलग-अलग कास्ट के हैं। तो आपको क्या करना होगा कि ये जोड़ है तो जुटेंगे नहीं, यानी कि आप एज़ इट इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। लेकिन अगर वही ये गुना में रहे, एक्स स्क्वायर गुने एक्स के पावर 3, तब क्या होगा कि ये आधार तो एक है, इसके वजह से पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर सपोज़ कीजिए कि ए एक्स वाई था, अगर मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर से गुणा किया जाए तब क्या होगा? तब होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आंसर। लेकिन अगर वही मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप जोड़िए तो क्या ये जुटेंगे? नहीं जुटेंगे क्योंकि दोनों क्या है, अलग-अलग कास्ट के हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बीजगणित का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो बेसिक सवाल दिख रहा है, ठीक है? इसे हम हल करते हैं और ये जो है ना, ये आपका बेसिक बनाएगा। मतलब कि एक्चुअली जो गुणा का मेन जो कंसेप्ट होता है, यहीं से आपका बिल्डअप होगा, ठीक है? तो जैसे कि ये दिख रहा है, ये आपको जोड़ या घटाव या गुणा क्या लग रहा है? तो मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब कि ये जोड़ है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये घटाव है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये गुणा है और अगर यहाँ पे गुणा का साइन दिया हुआ है तब भी ये गुणा है। तो यहीं पे डिसाइड होता है कि ये जोड़ है कि घटाव है कि गुणा है। अगर कुछ नहीं है तो गुणा ही है और अगर गुणा लिखा हुआ है तो गुणा है। अब हम इसको इससे इसमें कैसे गुणा करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या कीजिए कि आप सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि आपको गुणा में करना क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार ये जो टर्म दिख रहा है ना, यानी कि 2x से इन दोनों में गुना कीजिए और एक बार ये 5 दिख रहा है, इस 5 से इन दोनों में गुना कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको एक बार यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, यहाँ पे जो भी संख्या लिखा रहेगा, उससे आपको एक-एक करके इन सारा में मतलब कि यहाँ पे जो भी रहेगा, उनसे गुना करना होगा। एक बार इससे और एक बार इससे। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक बार इससे इन दोनों में गुणा करना होगा और एक बार इससे इन दोनों में गुना करना होगा। तो आप कैसे करेंगे? आप क्या कीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो फर्स्ट है 2x, आप 2x लिख दीजिए और उसके बाद से ब्रैकेट देखिए, ये जो पूरा टर्म है यानी कि 4x माइनस 3 ओ लिखिए, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीज रहेगा आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो आपने एक बार 2x से इसमें मल्टीप्लाई करा। अब आपको क्या करना है कि ये प्लस 5 यानी कि एक बार प्लस 5 से आपको क्या करना होगा, इनमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 4x माइनस 3। तो ये हो गया आपका गुना। अब आप गुना कैसे करेंगे? 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और x में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वैसे ही 2x में 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन x है तो x का x मतलब कि x में 1 से मल्टीप्लाई या कोई भी नहीं है फिर भी आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था, शायद नहीं बताया था, अगर आप 3 में 2x से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6
एक्स। तो वही चीज़ है कि 2 में 3 से गुणा किया तो मैं गुणा किया तो कितना हो गया 6x प्लस ये 5 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20 एक्स और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 15। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है इसको हल करते हैं। तो आपको अब ये जोड़ या घटाव की तरह देखना होगा। यानी कि अगर जो सेम कास्ट के होंगे उन्हें आप जोड़ेंगे या तो घटाएँगे और जो डिफरेंट कास्ट के होंगे उन्हें आप क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो जैसे कि 8x स्क्वायर है, इसके कोई कास्ट के इसमें नहीं है तो हम क्या करते हैं 8x स्क्वायर लिख देते हैं माइनस ये और ये दोनों क्या हैं सेम कास्ट के हैं। तो अगर ये दोनों सेम कास्ट के हैं तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस के अनुसार माइनस यानी कि घटाएंगे। तो 20 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 14x और ये हो गया -15। तो अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, यही रहा बेसिक गुणा करने का स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो फर्स्ट है इससे इसमें सारा में गुणा करना पड़ेगा। फिर आपको ये जो 5 दिख रहा है इस 5 से इस सारे में गुणा करना होगा तो मैंने वही किया है 2x में एक बार इससे मल्टीप्लाई किया और फिर एक बार 5 से इसमें मल्टीप्लाई किया और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 चौके 8 x में x से गुणा किया एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 x का x और फिर प्लस का प्लस 5 में 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और x का x हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 5 में 3 से 15। अब हमने क्या किया कि ये यहाँ से ये जोड़ या घटाव हो गया। तो हमने क्या किया कि इसके जो जात का तो कोई दिखा नहीं तो इसको एज इट लिख दिया। फिर ये दोनों सेम कास्ट के हैं लेकिन प्लस माइनस से तो मैंने घटाया 20 में से 6 को माइनस किया तो ये आ गया 14x और ये फिर इसके कोई कास्ट के नहीं है तो ये 15 अपना आंसर आ गया। अब हम एक और सवाल लेते हैं जिससे अपना और बेसिक क्लियर हो। तो मैंने एक और यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 3a+4b है। इससे गुणा करना है आपको किसमें 3a+4b माइनस सी से। मैंने एक यहाँ पे टर्म ऐड कर दिया ताकि और आपको क्लियर समझ में आए। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बार 3a से इन सारा में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक बार 4b से इन सारा में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3a प्लस सॉरी 3a इंटू 3a प्लस 4b माइनस 3c और फिर जो दूसरा है अपना 4b उससे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 4b से इन सारा में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फिर हो जाएगा 3a प्लस 4b माइनस 3c। तो जैसे कि मैंने बोला पिछले भी सवाल में कि आपको इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है यानी कि एक बार इससे सारा में मल्टीप्लाई और एक बार इससे सारा में मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं कि 3 में 3 से अगर गुणा करेंगे तो तितरी के 9 ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो गया प्लस। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो प्लस है नहीं कुछ नहीं है तो प्लस ही कंसिडर कीजिए। तो प्लस 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 हो गया 4 में 3 से अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और ए में अगर बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। वैसे ही प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 और ए में सी से गुणा करेंगे तो ए सी प्लस के प्लस और फिर यहाँ पे 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 ए में बी से गुणा करेंगे तो ए बी प्लस का प्लस हो गया 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 और बी में बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 और बी में सी से गुणा करेंगे तो 20c। अब हमें क्या करना होगा कि इसको हल करना होगा यानी कि जोड़ और घटाव जो होते हैं उसके रूल फॉलो करने होंगे। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो सेम कास्ट के हैं उन्हें देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये और ये दोनों सेम कास्ट के हैं और इसका कोई कास्ट नहीं है इसका कोई कास्ट नहीं है इसका 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 मतलब ये आपको पकड़ना पड़ेगा कि जो सेम जात के हैं उन्हें लिखना होगा।
तो सबसे पहले इसके कोई कास्ट के नहीं है, तो मैंने लिखा 9a²। फिर ये जो है 16b² इसके भी कोई कास्ट का नहीं है। अच्छा, ये दोनों सेम कास्ट के हैं, तो 12 कितना हो गया? 24। ए में बी से गुणा किया तो ए बी। और ये 9 सी इसके भी कोई कास्ट का नहीं है, तो ये हो गया 9 AC। और इसके भी कोई कास्ट का नहीं है, तो 12 BC। अपना क्या आ गया? आंसर। तो आप देख रहे हैं गुणना कितना आसान है। आसान तो है, लेकिन ये कब आसान होगा? जब आप बेसिक आपका क्लियर रहेगा, यानी कि कब हम जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, घटाने के लिए क्या देखेंगे, गुणना कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ये जो चार्ट बनाया था ना, इधर लिखा था टू, मतलब जो लिख लिख कर बता रहा था कि जोड़ में क्या अंतर है, गुणा में क्या अंतर है। अगर आप वो चीज पकड़ लेते हैं, तो जो बीजीय व्यंजक है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपको हर एक एक सवाल आपसे हल होना शुरू हो जाएगा। तो मैं एक और सवाल लेता हूं जो कि थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाए। अच्छा, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कि ऐसा ही सवाल एग्जाम में इस तरह दे दे, जैसे कि 3a + 4b - 3c, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना हो किससे? 3a + 4b से। तो क्या ये सवाल और ये सवाल अलग है? तो नहीं, दोनों सवाल क्या है? सेम है। अगर मैं बोलूं कि 2 × 3 बराबर कितना होगा? 6 ही। और मैं बोलूं कि 3 में 2 से अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6 ही। तो ये 3 इधर रहे चाहे इधर रहे, कहीं भी रहे, आंसर तो वही आना है। तो अगर 3a + 4b - 3c है, इसमें आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना होगा? एक बार 3a से इतना में, फिर एक बार 4b से इतना में, फिर एक बार -3c से इतना में गुना करेंगे? नहीं, हम इसको पलट देंगे। हम इसको क्या करेंगे? पलट देंगे, यानी कि ऐसे लिख देंगे और फिर इसको हल करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें बस 2 बार ही गुना करना पड़ेगा, एक बार इससे इन सारा में और एक बार इससे इन सारा में। तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि अगर सवाल में ऐसे 3 डिजिट है, तो आप क्या कीजिए कि इसको रिवर्स कर दीजिए और 2 डिजिट वाले पहले लिख दीजिए और 3 डिजिट वाला बाद में, और फिर आसानी से गुणा कर लीजिए। तो ये रहा बेसिक बीजगणित, यानी बीजगणित के गुणा। एक और मैं सवाल लेता हूँ जो इससे भी थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे जाए। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है? और इस सवाल को थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, ताकि एक और आपका क्लियर कंसेप्ट होगा वो क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पे प्लस करता हूँ और यहाँ पे माइनस करता हूँ। अब हमें क्या करना है कि इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम करेंगे कैसे? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह देते हैं और एक बार इससे इन सारा में गुणा करते हैं और एक बार इससे इन सारा में गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 2PQ। इसमें हम लोग गुणा कर रहे हैं 3PQ + 2Q²। और यहाँ पे ये है -3Q² इंटू 3PQ + 2Q²। तो अब हम क्या करते हैं कि इससे गुणा करते हैं। मैंने बोला कि ये जो सवाल होगा ये और थोड़ा-सा आपका जो बेसिक होगा, मतलब जो आपका कांसेप्ट होगा उसे बिल्डअप करेगा। तो जैसे कि 2 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। पी में अगर पी से गुणा करेंगे तो क्या होगा? P²। क्यू में क्यू से गुणा करेंगे तो क्या होगा? Q²। प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस ही हो गया। फिर इधर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4। और P यहाँ पे है नहीं, तो P का P हो गया। और Q में Q² से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q माइनस इधर 3 में 3 से गुणा करेंगे तो ये तितरी के 9। Q तो है नहीं, एक्चुअली पहले P को लिख लेते हैं, तो P। और Q² और Q में गुणा करेंगे तो क्यूब होगा। यानी कि ये जो 3 है इसको हम लोग क्यूब पढ़ते हैं। और ये 3 सॉरी माइनस और प्लस क्या हो गया? -3 दूना 6। Q² में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q का 4 पावर 4।
अब हम क्या करते हैं कि जो सेम कास्ट वाले हैं उन्हें जोड़ देंगे और जो डिफरेंट कास्ट वाले हैं उन्हें और ऐसे ही लिख देंगे। तो जैसे कि 6 का है तो इसका कोई कास्ट है नहीं, तो 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 में से अगर 9 को हम प्लस माइनस है तो ये हो गया, ये दोनों सेम कास्ट के हैं, पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। तो ये दोनों सेम कास्ट के हैं तो एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो 9 में से 4 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और पी क्यू के पावर क्यू और माइनस ये हो गया 6 क्यू के पावर 4 आंसर। तो मुझे लग रहा है कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये माइनस था तो माइनस और ये प्लस माइनस हुआ, ये माइनस प्लस माइनस हुआ। तो मैं बार-बार बोलता हूँ कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। कब? जोड़ या घटाव में। और वैसे भी ये मल्टीप्लाई का कंसेप्ट रहता है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गया होगा। मैं एक और सवाल लेता हूँ जिससे और आपको क्लियर हो। तो ये जो सवाल होने वाला है ये 8 क्लास के 8.4 का शायद 6 नंबर एग्जाम्पल होने वाला है, ठीक है? तो मैं पहले यहाँ पे सवाल मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया हूँ और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भिन्न में है तो आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए। अगर वो भी नहीं आता है तो इसके लिए भी मेरा वीडियो है, ठीक है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो टर्म है इससे इन दोनों में गुना करते हैं, फिर इससे इन दोनों में गुना करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 3/4 ए स्क्वायर, गुना किस में करना है? 4 ए स्क्वायर प्लस 8/3 बी स्क्वायर में, और फिर ये हो गया प्लस 3 बी स्क्वायर, ये हो गया फिर 4a प्लस 8/3 बी स्क्वायर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने क्या किया कि एक बार इससे इन दोनों में गुना किया और एक बार इससे इन दोनों में गुना किया। तो अगर हम ये गुना को कंटिन्यू करते हैं तो 3/4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा 3 और ए स्क्वायर में ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए के पावर 4। अब बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा कि ये 3 कैसे आया? तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर 3/4 में आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? तो ये जो है 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो बचेगा क्या? 3। फिर अगर 3/4 में आप 8/3 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा? तो अगर हम 3/4 में 8/3 से गुणा करेंगे तो ये 3 कट जाएगा और ये 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि फिर रहेगा 2 और ए स्क्वायर में बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फिर 3 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ए में बी से करेंगे तो ए बी स्क्वायर, ये प्लस प्लस हो जाएगा प्लस। फिर अगर 8 मतलब कि 3 में 8/3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा और बी में बी से गुणा करेंगे तो बी के पावर 4 हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता चला कि 8 कैसे हुआ तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि 3 में हम गुणा कर रहे हैं किससे? 8/3 में। तो 3 से 3 ये कट जाएगा, बचा क्या? 8। अब हम फाइनली क्या करेंगे कि जो सेम कास्ट के हैं उन्हें ऐड करेंगे और जो अलग कास्ट के हैं उन्हें हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ए के पावर 4 आया है, कोई इसमें ए के पावर 4 है? नहीं है। और यहाँ पे 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके भी कोई कास्ट का नहीं है, इसके भी कोई, यानी कि हमारा आंसर यहीं पे आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको बीजगणित के जो गुणा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो
फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, यानी कि जैसा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, यानी कि पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो हम उस वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप क्या कीजिए कि जो जोड़ है, जो घटाव है, जो गुणा है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और आप प्रैक्टिस के लिए 8 क्लास का जो बुक है उसको लगा सकते हैं, वही आपका ये पूरा जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप कर देगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।